साई नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयीय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे विदेहतनये वसुधासुपुत्री माधुर्यमूर्ति च महिमना वधराम राज्ञे आनन्दकेलनिरते रसराज रामे दीनो ममध्ये भवति शरणागतोऽस्मि। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। कामाक्षी त्वं जगन्माता कामाक्षी त्वं जगत्पिता कामाक्षी त्वं जगद्धात्री श्रीकामाक्षायै नमो नमः। बोले कामाख्या महामाया की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानिराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमः। बोल बजरंग बलवान की जय हो। राधे तू बड़ भागी
मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा परमेश्वर अकारण करुणारुणालय परम पिता परमात्मा, मर्यादा के पावन वांछांतरु, मर्यादा के पावन कल्पतरु, कलकुटिल जीवन स्तारक, अकारण करुणा को कर देने वाले परिपूर्ण अवतार का प्रथम पूर्ण अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नारायण का द्वितीय पूर्ण अवतार रसिक राज राजेश्वर लीला पुरुषोत्तम लीला अवतारी भगवान श्री योगेश्वर माधव के पावन चरण में कोटि कोटि वंदना करते हुए, नमन करते हुए, प्रभु की पावन दिव्य वांगमयी झांकी पावन प्रतिमूर्ति, जिनके चरण शरण को ग्रहण करने के लिए निरंतर साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में हम लोग विराजे, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत वंदन और अभिनंदन करते हुए, जगत कात्यायनी मां भगवती श्री कामाख्या महामाया के पावन चरण में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरण में दिव्य सा प्रणाम करते हुए और पावन आवाहन के दिव्य घंटी का आह्लाद करते हुए, इस पावन गर्भगृह के रक्षार्थ बैठाते हुए, पावन व्यासपीठ के रक्षार्थ बैठाते हुए, भगवान श्री भूत भावन की वंदना, संत समाज की वंदना, गौ माता को प्रणाम, भारत माता की इस पावन माटी को चंदन समझ करके अपने मस्तक पर अंकित करने का दिव्य सा आभास करते हुए, जगत में गार्गी, अहिल्या, मदालसा और माता सती जैसे माताओं के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली भारत की माताओं को, बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा और कपिल जैसे महापुरुषों के चरणों का अनुसरण करने वाले हमारे भारत के वयोवृद्ध, हमारे भारत के ईवान, हमारे भारत के कर्णधार, भारत के भविष्य नवनिहाल, सबका हृदय से आभार व्यक्त करके माता पिता के पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम, जिनके चरण कमल का आश्रय लेकर के विश्व के सर्वोच्च गद्दी पर बैठने का ये सौभाग्य और यात्रा निरंतर चल रही है, ऐसे पूज्य पिताश्री के पावन चरण में यहीं से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अधिक समय न लेकर के सीधे मंडल वेदी का आवाहन करके प्रत्यक्ष देवी देवताओं को प्रणाम करके माधव के इस पुनीत गाथा में डूबने का प्रयास और जुड़ने का प्रयास हम सब लोग एक साथ में मिलकर के करें, क्योंकि कहा गया है, संतों ने कहा है कि सतगुरु हम सोरी झिकर प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होने के बाद में कुछ देने लगा। बोले दिया क्या रहा है, उसको मिल क्या रहा है, जिसने दिया तो उसने किसको दिया और क्या दिया। संत ने बताया, बोले भैया सतगुरु हम सोरी झिकर कहो एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। सतगुरु जब प्रसन्न होता है, कोई संत जब प्रसन्न होता है, कोई रसिक जब प्रसन्न होता है, तो हमको आपको धन नहीं देता, सोने के असर भी, चांदी के असर भी नहीं देता। कोई मंदिर का महंत जब प्रसन्न होगा तो हमको आपको खाने के लिए आह्लादित करने वाली कोई वस्तु नहीं देता। बोले फिर क्या देता है? कहा नारायण से मिलने का मार्ग जो है ना, उसको सुगम बनाता है। जो दुर्लभ मार्ग है, जो कंटकमय है, जो संकटमय है, जहां पर हम लोग आने के बाद में एक प्रतिलिपि के बाध्य बनकर के बंध गए,
जिस कलयुग के फेरे में पूरा जगत उलझा हुआ है, जिस भवसागर में आने के बाद में व्यक्ति गोता लगा रहा है, उसके मुक्ति का एक उपाय जो सुझा दे वही तो संत है। जिस भूमि पर आने के बाद में हमको आपको मुक्ति का पता चल जाए वही तो भारत की भूमि है। और जहां पर बैठने के बाद में नारायण और शक्ति की याद आ जाए वही सच्ची भूमि है। तो हम लोग भी यहां पर उपस्थित हुए हैं अपने आप को तारने के लिए, धन्य करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इस पावन गांव को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे संत, हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया धन्य घरी सोई जहां सतसंगा, और धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो भूमि धन्य हो जाती माई बाप जहां पर नारायण के नाम का संकीर्तन किया जाता है। वो पृथ्वी धन्य हो जाती है, वो गांव धन्य हो जाता है जहां पर नारायण के नाम का गुणानुवाद किया जाता है। यहां पर भी हम लोग निरंतर 7 दिन तक बैठ करके प्रतिदिन सायंकालीन की, रात्रिकालीन की मध्य बेला में 7 से 10 के पावन बेला में बैठ करके नारायण के उन चरित्रों का गुणानुवाद करेंगे जहां से मुक्ति का एक मार्ग सुझाया जाएगा। देखिए, व्यक्ति को व्यक्ति के जीवन में सब मिल जाता है। व्यक्ति को अपने जीवन में महल मिल जाएगा। महल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको आपको अपने जीवन में चलने के लिए सुंदर सी गाड़ियां मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में धन को कमा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ना मिलने वाली यदि कोई वस्तु है ना, तो उसका नाम है राघव की कथा, माधव की कथा। बोले ये क्यों नहीं मिलता? बोले अपने घर से निकल करके किसी को मॉल जाना हो तो रास्ता बड़ा आसान है, निकल करके गाड़ी पर बैठेगा, चला जाएगा। अपने घर से निकल करके किसी को बाजार जाना हो, मार्ग बड़ा आसान है। लेकिन ये जो मार्ग है ना, इसके लिए हमारे संत कहते हैं कि भैया यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। ये जो मार्ग है कथा रूपी मार्ग, ये बड़ा कठिन मार्ग है। यहां पर आने के लिए जल्दी से मार्ग नहीं मिलता। लेकिन एक बात तो तय है, जो आ गया, जो राम जी के मार्ग में एक बार आ गया, उसको फिर दूसरे मार्ग में जाने की ना तो कभी इच्छा होती है और ना तो कभी मन। बोले क्यों? कहा यदि यहां तक आ गए ना तो सोई जानत जेहि देत जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। इनको वही जान पाता जिनको ये जन्माते हैं, और यदि जान गया तो नर नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो नारायण के समकक्ष हो जाया करता है, नारायण का परिकर हो जाया करता है। तो हम आप भी इनकी कथा में आगे बढ़ें, इनकी कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व जो एक परिपाटी है जिसको आधार बनाने के बाद में ये कथा समझ में आती है, उसका निर्वाह करें। बोले वो क्या है? तो हमारे संतों ने कहा, बोले भैया ये जो तन दिखाई पड़ रहा है ना, ये तन बड़ा मलों से भरा हुआ है। इस तन के भीतर कुछ चोर हैं जो घुस करके बैठे हैं। बोले नाम का काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये पंच माया रूपी चोर ऐसे चोर हैं जो ना तो राम का नाम लेते हैं और ना तो हमको आपको लेने देते हैं। ये अहंकार है। इनको मैं कहा जाता है। आजकल अहंकार का दूसरा नाम मैं है। जहां पर मैं आ जाए, स्वयं मैं अरुमोर तोरते माया, जहां पर ये लग जाए कि मेरा है, वहीं पर अहंकार आ गया। और जब तक व्यक्ति के शरीर में ये लगता है ये मेरा है, ये कथा का प्रांगण ये मेरा है, ये व्यास गद्दी मेरी है, ये माइक मेरा है, वहां पर अहंकार। बोले निवृत्ति कैसे होगी? तो हमारे संतों ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। मैं
माने अहंकार। जब तक मैं था तब तक ये हरि नहीं था, नारायण नहीं था, और यदि नारायण आ गया तो अहंकार नहीं होगा। बोले क्यों? तो संतों ने कहा भैया पता है क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। ये प्रेम का गलियारा है साहब। भक्ति मार्ग सबसे कठिन मार्ग और सबसे सरल मार्ग है। रहीमन रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रसिकों की बात है माई बाप, इसको रसिक के बिना कोई दूसरा समझ भी नहीं सकता। इसलिए इस भीतर से काम क्रोध मद लोभ को निकालने के लिए जो मार्ग बताया गया वो मार्ग केवल एक ही है। गोस्वामी जी ने अपनी मानस में लिखा है, बाबा जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय रूपी पंक्षी को भगाने के लिए यदि कोई मार्ग है तो केवल राम जी के नाम को ताली बजा के गा लिया जाए बस। इसलिए 2 बार प्रेम से प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, अपने शरीर के भीतर बैठे हुए काम क्रोध को बाहर निकालेंगे, उसी नाम का गायन करेंगे जिस नाम को मीराबाई वीणा को लेकर के गा रही हैं। उसी नाम का गायन करेंगे जिस नाम का गायन बाबा नारद किसी कोने में बैठ करके कर रहे हैं। उसी नाम का गायन करेंगे जो गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वामी श्री सुखदेव जी परीक्षित को करवा रहे हैं। बोले नाम कौन सा है? तो संतों ने बड़े प्रेम से कहा, बोले भैया एक ही तो नाम है। बोले क्या? बाबा जी के मुख से आवाज निकल पड़ी, बोले भाई सीताराम 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 बोलिए सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की वीणा से निकला है कितना प्यारा नाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोले राघवेंद्र सरकार की
श्याम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कामाख्या महामाया की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान श्री जय। श्री ज्ञानवापी महादेव की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अब हम आप निर्मल हो गए, कथा श्रवण करने और करवाने के लायक हो गए। देखिए कुछ चीज आज पहला दिन है तो हमको आपको दोनों लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी निरंतर 7 दिन तक बैठना है। जब कभी ताली बजाने का अवसर आ जाए ना, अभी मैं अपने कमरे में बैठ के सुन रहा था, वैसे आज तो मुझे बड़ा ही आनंद आया। मैं आपको सच बताऊं, व्यास गद्दी पर बैठा हूं, जरा से भी झूठ नहीं, बहुत आनंद आया। क्योंकि बड़े दिनों के बाद में, कोविड काल के बाद हमारे जीवन का ऐसा पहला सफर रहा कि हम बहुत पहले आ गए जहां पर कथा शुरू होनी थी। हमें लगता है कि आज हम 11 बजे के आसपास आ गए थे, है ना, और पूरे दिन रहे। आज ऐसा लगा कि हाँ चकाचक आनंद आता है, आनंद आता है। तो मैं अभी बैठ के सुन रहा था, हमारे भैया ने कहा कि ताली बजाने में कोई कंजूसी मत करना। देखिए ताली बजाने के कई लाभ हैं। ताली बजाने का पहला लाभ तो यह है, व्यक्ति आजकल क्यों परेशान है, जरा एक बार गौर करिएगा। आजकल व्यक्ति की सबसे बड़ी मुसीबत बीमारी है। व्यक्ति के जीवन में जो बीमारी आकर के घुसी ना, उस बीमारी से व्यक्ति ग्रसित हुआ और वो व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़े पतन का कारण बना है। ताली बजाने से क्या होगा? आप डॉक्टर के यहां जाइए किसी मरीज को लेकर के, तो डॉक्टर सबसे पहले आपके हाथ के तलुओं को रगड़ता है, जरा देखता है कि अभी दिक्कत क्या है, क्योंकि यहीं से सारी बीमारी का पता चल जाता है। नाड़ी यहीं पर होती है, नस की रंध्रियां यहीं पर होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन यहीं से चलता है, या तो हाथ की हथेली या तो पांव की हथेली। तो पांव से तो आप बजा नहीं पा सकते, इसलिए हाथ का ही प्रयोग किया जाए। ताली बजाने का पहला लाभ कि शरीर के भीतर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्तचाप एकदम सुदृढ़ होता है, एकदम मंगल होता है। और दूसरा लाभ, व्यक्ति के जीवन में यदि दैहिक ताप से बच गया ना, तो भौतिक ताप जो है उससे परेशान होता है। तो बोले क्या होगा, भौतिक लाभ से कौन सा लाभ मिल जाएगा? तो हमारे संतों ने कहा, बोले भैया हाथ में 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। पहली रेखा भाग्य की रेखा है और दूसरी रेखा दुर्भाग्य की रेखा है। वैसे मैं तो अपनी व्यास गद्दी से कहता हूं कि हाथ की रेखाओं पर कभी जाना नहीं चाहिए। और आजकल मैं अपनी माताओं को देखता हूं, अपने भाइयों को देखता हूं, यदि कोई बाबा जी दिखाई पड़ गए ना, तो सबसे पहले पहुंच करके जरा देखना हाथ की रेखा क्या कह रही है। लेकिन मेरी व्यास गद्दी इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि मैं तो कहता हूं हाथ की रेखाओं पर मत जाए गालिब, हाथ की रेखाओं पर मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। हाथ की रेखा को क्या देखना जिनके शरीर में हाथ ही नहीं है। यदि हमने ताली बजा लिया तो हाथ की जो दुर्भाग्य रेखा है ना, वो भी बदल करके भाग्य रेखा में परिणित हो जाया करती है। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप कल किसी ज्योतिषी के पास में जाइएगा और जाकर के अपने हाथ को दिखाइएगा। वो बाबा बताएंगे कि आपकी ये वाली रेखा बड़ी बेकार चल रही है, यदि यहां पर जाकर के मिल गई ना तो बड़ा दिक्कत। और मैं आपको वचन देता हूं, आप आकर के 7 दिन बैठ करके ताली बजाना और उसके बाद में फिर से जाना ज्योतिषी के पास, माथा चकरा जाएगा उसका। ये हुआ क्या? क्यों? क्योंकि जिनकी कथा हम सुनने चल रहे हैं ना, इनको महादेव भी ध्याता है, और जिसको महादेव ध्याता उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाभी मेटी सकही त्रिपुरारी। हमारे आपके शरीर में जो दुर्भाग्य है उसको यदि भाग्य में कोई बदल सकता है तो उसका नाम महादेव है। और यदि महादेव के स्वामी की कथा गाएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे।
इसलिए ताली 7 दिन तक बजाना है और संकीर्तन भी 7 दिन तक जय भी बोलना है, क्योंकि हम यही करवाने आए हैं। बाकी कथा तो सबको पता है, सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कथा क्या है। जेल में पैदा हुए, वसुदेव लेकर के गए, नंद जी के यहां रख दिया, माता यशोदा ने पाला है, गोकुल में रहे, वृंदावन आए, मथुरा गए, सबको पता है। लेकिन कथा से निकल करके क्या आया, कथा से मिलेगा क्या, जीवन में उतारना क्या है, मैं आपको ये बताने आया हूं। कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको बदलने आया हूं। आज ये प्रथम दिवस, एक चौपाई का आश्रय लेकर के आज के इस बेला का शुभारंभ करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया ये जो भवसागर दिखाई पड़ रहा है ना, जो माया दिखाई पड़ रही है, व्यक्ति इसी के लिए परेशान है और इसी माया से बाहर निकलना चाहता है। तो बोले निकलने का मार्ग क्या है? तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही है। गोस्वामी जी कहते हैं भैया कि भवसागर चाह पार जो पावा, जो इस भवसागर से पार जाना चाहता है, बोले उसके लिए उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात बताई। बोले भैया राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता दृढ़ नावा। बाबा जी कहते हैं कि भैया भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, बाबा जी इस भवसागर की तुलना कथा से कर रहे हैं और भवसागर से कर रहे हैं। अब जरा गौर करिएगा आप, संसार सागर की तुलना भवसागर से। अच्छा, हमें लगता है कि बाबा जी बड़े मस्त रहे होंगे। अच्छा, किसी के हस्ती का यदि जानकारी लेना है, किसी के हस्ती को यदि देखना है, जानना है, तो आप कथा में एक बार आइए और सबसे पहले किस प्रकार से तुलना की गई उसका एक बार आकलन करिए। संसार सागर की तुलना भवसागर से, और विनोद में करते हैं। विनोद तो मतलब आप समझते हैं, विनोद कहते हैं मजाक को। आप व्यक्ति की वास्तविकता को यदि परखना चाहते हैं, यदि आप व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, व्यक्ति के भीतर क्या चलता है, ये व्यक्ति कैसा है, इसके आचरण कैसे हैं, यदि आपको बोध करना है तो आप उससे मजाक करना शुरू कर दीजिए। वो कुछ क्षणों में निकाल के दे देगा मैं क्या हूं। गोस्वामी जी विनोद करते हैं और हमारे व्यास जी कहते हैं भैया ये जो संसार सागर है ना, इसकी तुलना भवसागर से कर रहा हूं। बोले क्यों? तो कहा संसार सागर और भवसागर का मेल मिल रहा है। बोले कैसे मिल रहा है? तो कहा आप संसार सागर को देखिए और भवसागर को देखिए। भवसागर कहते हैं समुद्र को। आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो आपको समुद्र के किनारे बड़ा उथल पुथल मिलेगा, कभी लहरें आती हुई दिखाई पड़ेंगी और कभी लहरें जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो बोले उससे क्या मिलेगा? तो कहा जिस प्रकार से समुद्र के किनारे लहरें आती और जाती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन है किसी काम की नहीं, उसी प्रकार से संसार सागर में भी हमारे मन की तिरंगे कभी आती हैं कभी जाती हैं। ये मन कभी यहां पर बैठने का इच्छुक है, कभी दिल्ली में बैठने का इच्छुक है, कभी लखनऊ के कैंट में बैठने का इच्छुक है, कभी मुंबई के गलियों में टहलने का इच्छुक है। ये मन की तरंग भी भाग रही है। बोले और क्या क्षमता है? तो कहा आप समुद्र के किनारे जाएंगे, समुद्र का जल देखने में तो बड़ा सुंदर है, स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। आप हाथ में समुद्र के जल को लेंगे, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कभी आप समुद्र के जल का पान करके देखिए, पी के देखिए, वो पीने में खारा लगेगा।
बाबा जी कहते भैया जिस प्रकार से समुद्र का जल केवल देखने में अच्छा लगता है और पीने के बाद में खारा लगता है, देखने के लिए अच्छा है लेकिन पीने के योग्य नहीं है, उसी प्रकार से ये संसार भी है। देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन जो अच्छा लग रहा है ये रहने के योग्य नहीं है। मानो बाबा कहते भैया कि जिस प्रकार से केवल समुद्र का दर्शन किया जाता है उसी प्रकार से संसार का भी केवल दर्शन किया जाए, रहा ना जाए, रहने के विचार में न बैठा जाए। जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यारों बड़ी दूर, यारों बड़ी दूर। ये जो सफर तय करना है ना माई बाप, ये सफर बड़ा दूर का है। मार्ग बड़े कंकलीले हैं, बड़े पथरीले हैं, जलती हुई बालू के रेते मिलेंगी। बोले भव सागर चाह पार जो पावा, ये राम कथा ताका दृढ़नावा। जो संसार सागर से मुक्त होना चाहता है उसके लिए एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? कहा हरि की कथा, नारायण की कथा, ईश्वर की कथा, और उसी कथा को श्रवण करने के लिए आज हम लोग आगे बढ़े हैं। आज ये प्रथम दिवस और उपस्थित जन समुदाय सभी का ये व्यासपीठ बहुत बहुत अभिनंदन करके कथा में प्रवेश करती है। हमारे मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय दादाजी श्री कालीचरण दादाजी, आप हमारे बाबा जी के भांति हैं। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग, हमें लगता है सारे लोगों से मेरा कोई ना कोई रिश्ता होगा। ये ज्यादा उम्र के तो हमारे बाबा बन गए, सामने कोई कम उम्र वाला बैठा होगा तो हमारा पिताजी है, हमारे चाचा जी हमारे भाई होंगे, हमारी माताएं हमारी बहनें होंगी, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। सब है तो मेरे रिश्ते में ही है। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं अपने गांव में ही हूं। यहां से मेरा धाम, मेरा निवास केवल 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक बात मैं आपको सच बताऊं, इस स्थान पर बैठ करके ये मन का उद्गार है जो निकल ही जा रहा है बार बार। यहां से जब मेरे पास में पहली बार फोन गया, एकदम सुबह किसी ने फोन किया, बोले महाराज जी कथा करनी है। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, मैं तो पैदा ही कथा करने के लिए हुआ हूं, मेरा और काम ही क्या है। लेकिन मैंने जरा सीरियस नहीं लिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मां क्षमा करे और मेरे सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। मैंने कहा हाँ करेंगे। बोले बगल का हूं, रोशन लाल का पुरवा। तो मैंने विचार किया कि बगल में, चलो ठीक है देखते हैं। हमने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके 2 दिन बाद फिर से फोन गया, फिर मिलने के लिए लोग गए तो मैंने देखा कि युवा समकक्ष के हमारे बच्चे, हमारे जैसे, कोई हमारे उम्र का, कोई हमसे भी छोटा, कोई हमसे थोड़ा सा बड़ा। मैंने कहा हाँ करूंगा। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज मेरा ये देश जिस गर्त की ओर जा रहा था ना, आप पिछले 10 दशक के पीछे जाइए। मेरा युवा जब फ्री होता था, मेरे युवाओं को जब समय मिलता था तो मेरा युवा करता क्या था। आज के 10 साल पहले का युवा जब अपने आप को फ्री महसूस करता था तो ऑर्केस्ट्रा करवाया करता था, नौटंकी के नाच को करवाया करता था, वैश्याओं के नृत्य को करवाया करता था। लेकिन आज का युवा, मैं गर्व से कह सकता हूं, आज का मेरा युवा जब फ्री होता है ना तो दुर्गा पूजा का पंडाल सजाता है। आज का मेरा युवा जब फ्री होता है तो राम कथा करवाता है। आज का मेरा युवा राम जन्मभूमि के लिए आवाज उठाता है। और आज का युवा यदि कोई राम को गाली देता है तो उसके जिह्वा को खींचने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। और इसीलिए मेरी व्यासपीठ कहती है कि गली गली में ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में राम होना चाहिए। अरे मिलने के बाद में इतना तो गुणगान हो, जब मिले एक दूसरे से तो जय श्री राम होना चाहिए। मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं माई बाप, आप राममय हो जाओ, आप समझ जाओ कि मैं हिंदू हूं बस। और आज उनकी मेहनत रंग ले आई। सुबह से मैं देख रहा हूं, मेरे कई भाई तो यहां से गए ही नहीं। तो हम प्रथम दिवस में प्रवेश करें और अपनी वाणी को कुछ क्षण में आज पहला दिवस है विश्राम करेंगे। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण का एक रस आस्वादन महात्मा को बताना आरंभ करते हैं। और जब शुरू करते हैं तो बड़ी सुंदर बात करते हैं। श्री स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि भैया
ये जो भागवत जी की कथा है ना, ये भाग्य को जगाने वाली है। देखिए आप समझिएगा, दो पूर्ण अवतार हुए हैं, एक रामा अवतार और दूसरा कृष्णा अवतार। दोनों में ज्यादा अंतर भी नहीं है। राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, तो उनके चपल विशेष। एक थोड़ा गंभीर है तो एक थोड़ा चंचल है। एक मर्यादा का उत्तम पुरुष बनकर के आया तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया, और दूसरा लीला का उत्तम पुरुष बनकर के आया तो लीला पुरुषोत्तम कहलाया। भक्तों ने प्रश्न कर दिया, बोले बाबा आप उसको भगवान मानते हैं जो दूसरों की बहन बेटियों के साथ में नृत्य करता है? आप उस कन्हैया को भगवान मानते हैं जो दूसरों के माओं के साथ में नृत्य करता है? आप उस गोविंद को भगवान मानते हैं जो दूसरों के बहन बेटियों के वस्त्रों का हरण करता है, वस्त्रों की चोरी करता है? तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात बताई, बोले भैया दो अवतार हैं और दोनों अवतार की अपनी एक भूमिका है। जो राम जी की कथा है ये अनुकरणीय कथा है। राम जी की कथा को सुनने के बाद में जीवन में उतारा जाएगा तब मुक्ति मिलेगी, और जो माधव की कथा है ये अनुसरणीय कथा है। इसको केवल सुनकर के आनंद लिया जाएगा तब मुक्ति मिलेगी। एक जीना सिखाता है तो दूसरा मरना सिखाता है। राम जी की कथा जीना सिखाती है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी की कथा जीना सिखा रही है। और भागवत जी की कथा परीक्षित जी महाराज को लेकर के मरना सिखा रही है। और उसी भागवत जी की कथा को सुनने हम सब चल रहे हैं। 18,000 श्लोकों से सुसज्जित श्रीमद् भागवत महापुराण। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज महात्मा को बताना शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए वंदना भी है तो केवल सत्य की। कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व कथा क्या है जान लें। वंदना भी है तो केवल कृष्ण और सत्य की। आप राम जी के कथा को सुनेंगे तो गोस्वामी जी ने जब वंदना शुरू किया ना तो किसकी किसकी वंदना किया पता है? अरे मानव को तो छोड़िए, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहां श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दीव्य दृष्टि गुरुदेव के चरण की नख की वंदना किया है। अरे उसको तो छोड़िए, जलचर जो जल में तैरते हैं उन जीवों की वंदना किया है। थलचर जो पृथ्वी पर चलते हैं उन जीवों की वंदना किया है। और नभचर जो आकाश में उड़ते हैं उनकी भी वंदना किया है। चोरों की वंदना किया है, जुआरियों की वंदना किया है, लंपटों की वंदना किया है, कामियों की वंदना किया है। अरे कहां तक कहूं भैया, गोस्वामी जी ने जब वंदना किया ना तो अंत में केवल एक ही चौपाई लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सबको सीताराम समझ करके वंदना किया है। लेकिन स्वामी श्री सुखदेव जी ने केवल एक की वंदना किया है और उसका नाम है सत्य। सत्यम सत्यव्रतम च सत्यम सत्यश्च निहतम योनिम च सत्यम। केवल सत्य की वंदना किया है। जो सत्य है उसको उसका ध्यान कर रहे हैं, उसको ध्याते हैं। और बताना शुरू करते बोले भैया बहुत समय पहले की बात है। एकदा नैमिषारण्य, एक बार की बात है, नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में
कुछ ऋषि बैठे हुए हैं, 88,000 ऋषि, और ऋषियों ने कथा सुनना चाहा और स्वामी श्री सूत जी ने कथा सुनाना शुरू किया है। ऋषि लोग बैठे हैं, स्वामी सूत जी बिल्कुल एकदम छोटी सी अवस्था है, मस्तक पर तेज चमक रहा है, वाणियों में गंभीरता है। स्वामी श्री सूत जी कौपीन को पहने, हाथ में कमंडलू को लेकर के नैमिषारण्य की तरफ गए। देखिए, नैमिषारण्य इस भूमि पर आज भी जीता जागता एक तीर्थ है। नैमिषारण्य में जब स्वामी श्री सूत जी पहुंचे ना, सूत जी को जैसे ऋषियों ने देखा, उठ करके खड़े हो गए और चरणों में साष्टांग दंडवत किया है, विनय किया है, और स्वामी श्री सूत जी से पूछा है, बोले बाबा कोई कथा सुनाइए। सूत जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहते हैं, बोले भैया कथा सुनाएं तो किसकी कथा सुनाएं, कौन सी कथा सुनना चाहते हो? आज ऋषियों के मुख से आवाज आई, बोले बाबा मैंने कथा तो बहुत सुना है, लेकिन ऐसी कोई कथा सुनाइए ना जो जीवन की व्यथा को दूर कर दे। आप लीला पुरुषोत्तम माधव की कथा सुनाइए। स्वामी श्री सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाना शुरू किया है और सूत जी ने बताया, बोले भैया एक बार की बात है, बाबा नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए पृथ्वी लोक की ओर आ रहे थे। अच्छा, ये नारद जी कौन है, जरा नारद जी को भी जान लें, क्योंकि नारद जी की कथा रोज आएगी। नारद जी हैं कौन? नारद जी के लिए हमारे वेद कहते हैं, नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जो मिलने के बाद में हमको आपको ज्ञान देना शुरू कर दे, उसका नाम है नारद। दूसरा, कलह प्रिया सा नारदा, जिसको कलह ज्यादा प्रिय हो, अर्थात दंगा, उसका नाम है नारद। अच्छा, नारद आज भी होते हैं, तब के नारद जी को भी कलह प्रिय था और आज के नारद जी को भी, लेकिन कल के नारद और आज के नारद में अंतर है। जो पहले के नारद जी थे वो आग को लगाना जानते थे तो बुझाना भी जानते थे, लेकिन आजकल के नारद केवल लगाना जानते हैं, बुझाना नहीं। बोले कलह प्रियासा नारदा, जिसको कलह ज्यादा प्रिय हो उसका नाम हो नारद। तीसरा, ना धन रदा, जिसके द्वारा कही गई बात कभी रद्द ना होती हो, उसका नाम नारद है। और चौथे भाव में संतों ने कहा, बोले भैया जिसका दर्शन मिलने के बाद में ये तय हो जाए कि अब नारायण का दर्शन जरूर मिलेगा, उसका नाम है नारद। ऐसे बाबा नारद अपनी हाथ में वीणा को लिए हैं, नारायण 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 के स्वर को झनकारते हुए पृथ्वी लोक पर आ गए और वीणा को बजाते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। आज नारद जी जिस गली से होकर के निकले ना, तो नारद जी ने देखा क्या कि सामने एक आश्रम दिखाई पड़ा और आश्रम के बाहर लिखा हुआ था मौनी बाबा। नारद जी ने विचार किया कि जरा चल करके आशीर्वाद लेता हूं, और जैसे आश्रम के बाहर पहुंचे ना, उस कुटिया में जैसे झांक करके देखा तो केवल लिखा था मौनी बाबा, लेकिन भीतर से बड़ी आवाजें आ रही थी। वो संत स्वयं बोल रहे थे, परिवार में उलझे हुए थे। नारद जी ने विचार किया ये तो केवल दिखावा हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़े ना तो दूसरा आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम के बाहर लिखा है त्यागी बाबा। नारद जी ने विचार किया ये अच्छा होगा, यहां पर त्याग है, चल करके मिलते हैं। लेकिन जैसे आश्रम के भीतर झांक करके देखा ना, नारद जी को दिखाई क्या पड़ा, सारे सुखों से युक्त बाबा बैठा है, साधनों से युक्त है। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया तुझको बड़ी शान से, लेने वाला कहे उठा मेरा है अभिमान से। जो भी आपके पास है, हमारे पास है, वो हमारा नहीं है, आपका नहीं है, वो तो किसी ने दे रखा है। नारद जी ने विचार किया कि यहां पर भी रुकना ठीक नहीं है। नारद जी जिस भी आश्रम में गए ना, नारद जी ने देखा कि प्रत्येक आश्रमों में कलयुग दिखाई पड़ रहा है। नारद जी ने विचार किया हमें लगता है कि कलयुग आ गया।
क्योंकि कलयुग में होता क्या है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवैना, मात पिता बालक ही बोलावे, उदर भरई सोई यतन करावे। झूठ का व्यापार चल गया, सब झूठा सिस्टम हो गया। अच्छा, आजकल का जो कलयुग है, यहां तो राम जी बचाएं। इस युग के लिए हमारे संतों ने कहा है, जाने बिकती शोहरत बिकती, शिवरात्रि के दिन शंकर बिकते टके टके बाजार में, ये तो शुक्र है तू पर्दा नसी है दुनिया बनाने वाले, वरना तुझको भी बेच देते तेरे चाहने वाले। ये तो कहो नारायण पर्दे के भीतर है, यदि बाहर होता तो हमें लगता हम उसका भी सौदा कर देते। नारद जी ने देखा कि सब झूठा चल गया, कलयुग लग गया है, यहां पर रुकना ठीक नहीं है। नारद जी फिर से बीड़ा को लिए और आगे बढ़ चले। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे ना, उसी रास्ते में नारद जी को किसी के रोने की आवाज आ गई, और वो आवाज किसी नारी की थी। नारद जी रुक गए। नारद जी ने मुड़ करके देखा ना, तो एक नारी बैठ करके रुदन कर रही है, एक नारी रो रही है। बगल में दो पुरुष लेटे हैं। नारद जी ने विचार किया कि एक बार चलें, क्योंकि ये नारी रो रही है, लेकिन फिर से विचार किया अकेली नारी के पास में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं संत हूं और संत को नारी के पास में जाना उचित नहीं है। नारद जी बड़ी देर तक खड़े रहे, अपने कदम को आगे उठा करके रखा है, और जैसे नारद जी आगे बढ़े ना, तैसे भक्ति जो रो बैठ के रुदन कर रही थी ना, जो रो रही थी, भक्ति के मुख से आवाज आई है, नारद जी को बुलाया है। बोले बाबा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मम चिंता पुनासे, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। भक्ति ने नारद जी को आवाज दिया है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ए संत रुक जाओ, रुक जाओ, जरा एक क्षण के लिए रुक जाओ। अच्छा, आप भी अपने जीवन में एक नियम बनाना, जब भी कोई संत दिखाई पड़ जाए ना, तो जाते न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। संत को मिलने के बाद में, संत का दर्शन होने के बाद में, संत से धन नहीं मांगा जाता माई बाप, संत से तो ज्ञान मांगा जाता है। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, वो नारायण संत के वेश में ही मिलता है, और किस संत के वेश में आ गया कोई जानता नहीं है। आज जैसे भक्ति ने नारद जी को बुलाया है ना, वो साधु क्षणम तिष्ठ, ए संत जरा एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी पीछे मुड़े हैं और भक्ति के पास में गए, जाकर के भक्ति को देखा ना, तो भक्ति रुदन कर रही है, भक्ति के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, वाणी अवरुद्ध हो गई है, तन शिथिल हो गया है, बोलने की क्षमता नहीं है। नारद जी ने हाथ जोड़ा है, और हाथ जोड़ करके अनुनय विनय किया, बोले मां, ए मां, आपके रोने का कारण क्या है, आपका परिचय क्या है। आज जैसे नारद ने प्रेम भरे शब्दों में भक्ति से परिचय पूछा है ना, वो रोती हुई भक्ति के मुख से आवाज आई है और अपना परिचय दिया। बोले बाबा, अहम भक्ति रित ख्याता, इमौ में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है, और दोनों बगल में जो मेरे बेटे लेटे हैं ना, ये कोई दूसरा नहीं, मेरा बेटा है। बोले नाम क्या है? तो भक्ति ने कहा बाबा, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। बाबा, ये जो बगल में दोनों पुरुष लेटे हैं ना, ये कोई दूसरा नहीं, मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। जैसे नारद जी के कान में ये शब्द गया ना कि ये दोनों भक्ति के बेटे हैं, नारद जी चकरा गए।
मां, भक्ति एकदम तरुण है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध कैसे हो गए? ये जगत की पहली घटना है कि मां एकदम जवान है और बेटे वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा मां मैं कुछ समझा नहीं। तो भक्ति रोने लगी और रो करके नारद जी से कहा, बोले बाबा मेरा जन्म यहां नहीं हुआ है, जिस स्थान पर बैठ करके मैं रुदन कर रही हूं ना, मेरा जन्म यहां नहीं हुआ है, मैं तो चल करके आ रही थी। तो नारद जी ने प्रश्न किया, बोले आप रहने वाली कहां की हैं? तो भक्ति के मुख से आवाज आई, उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धिम कर्णाटके गता कुचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम यतः। बाबा मेरा जन्म द्रविड़ प्रांत में हुआ है, मैं ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां से चली हूं। और व्यक्ति के जीवन में तीन ही घाट होते हैं, एक घाट ज्ञान का होता है, एक घाट वैराग्य का होता है, और दोनों से मिलकर के जो घाट तैयार होता है उस घाट का नाम भक्ति होता है। और व्यक्ति के ज्ञान वैराग्य रूपी घाट से यदि भक्ति सदैव विचरण करेगी ना, तो वो व्यक्ति इस कलयुग में, इस कलिकाल में भटकेगा नहीं, वो तो सीधे नारायण से जुड़ेगा। नारायण आपसे धन नहीं मांगता, मेरा ये गोविंद आपके पैसे को नहीं मांगता, मेरी ये व्यास गद्दी आपसे आपके धन को नहीं मांगती, मेरी ये व्यास गद्दी केवल आपसे आपके भावों को मांगती है। ये केवल भाव का संचार करती है, ये केवल भाव का आदान प्रदान करती है बस। ये गद्दी जब किसी को मुक्त करना शुरू करती है ना, तो अमीर और गरीब नहीं देखती माई बाप, ये बड़ा और छोटा नहीं देखती। यदि कभी मेरे राम ने मेरे श्याम ने भेद किया होता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये पवित्र है या अपवित्र है, तो कोई तरता ना, क्योंकि ऐसे नाम सुनाई पड़ते हैं जिसके लिए हमारे वेद कहते हैं कि गणिका युर्गी धयजा मिलके कब कौन से पुण्य महान रहे, सबरी कहाँ थी अति रूपवती, सुदामा कहाँ धनवान रहे, कि कहाँ काक भुसुंडी की योनि पवित्र, धरते कब केवट ध्यान रहे, महिमा भगवान की भक्ति कहें कि भाव के बस भगवान रहे। ये केवल भाव ढूंढता है माई बाप। यदि इसको भाव पसंद ना होता ना, यदि ये धन मांगता होता, तो गणिका के पास में धन नहीं था, अजामिल का गोत्र कोई बड़ा पवित्र नहीं था। गणिका ने कहा पर वेद पढ़ी, मीरा कब यज्ञ रचाई थी, ये सब बड़े पवित्र नहीं थे। अरे काग भुसुंडी, ये जो कौवा है ना, काग भुसुंडी कहते हैं कौवा को। कौवा हमारे घर के सामने की डाल पर बैठ करके जब काऊ काऊ की आवाज करता है, तो एक घर का एक बालक एक कंकड़ को उठा करके मार के भगा देता है। लेकिन ऐसे कौवा के लिए हमारे बाबा कहते हैं कि कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जरा एक बार कौवे के भाग्य को देखिएगा। मेरा नारायण कौवे के हाथ से रोटी को छीन करके खाता है, वो कभी बड़ा और छोटा नहीं देखता, वो केवल भाव देखता है। आपके भीतर कौन सा भाव उपजा है, वो केवल भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। वो केवल भाव देखता है। और भाव पैदा कहां से होता माई बाप? भाव कथा से ही पैदा होता है, भाव गोविंद के नाम से ही पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यही मानस कह रही है।
भाव जब विवेक आएगा ना, जब बुद्धि आएगी तभी तो भाव आएगा। भाव की उत्पन्नता बुद्धि से होती है। बुद्धि जिस प्रकार से नचाएगी उसी प्रकार का भाव आएगा। और ये बुद्धि ये विवेक कहाँ आएगा, कब आएगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। और बोले वो कब मिलेगा सत्संग? तो कहा सुनो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये विवेक सत्संग में आने के बाद में मिलेगा। और सत्संग कब मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो सत्संग भी बिना राम जी की कृपा से नहीं मिलेगा। तो बोले राम जी की कृपा कब मिलेगी? तो कहा राम जी की कृपा धर्म के बिना नहीं मिलेगी। तो बोले धर्म क्या है? तो धर्म की परिभाषा भी हमारे संतों ने बड़ी सुंदर बताई है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया इस कलयुग में धर्म क्या है पता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। 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 पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया इस कलयुग में जो धर्म है ना, उस धर्म को कहा गया परोपकार। व्यक्ति के जीवन में परोपकार की एक भावना समझ में आ जाए वही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो धर्म करने का इच्छुक है ना, वो केवल परोपकार करना सीख जाए बस। लेकिन आजकल परोपकार कोई कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, आज व्यक्ति पड़ोसी के सुख से दुखी है। हमारे बगल वाला सुखी क्यों है? हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं। और जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन में ये समझ जाएगा ना कि हमारा दुख दुख नहीं है, पड़ोसी का दुख हमारा दुख है, हमारा सुख सुख नहीं है, पड़ोसी का सुख हमारा सुख है, उसी दिन हमारे आपके जीवन में संपन्नता आ जाएगी। लेकिन हम दूसरे के दुख को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, हमारे संत कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कि भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बांट करके खाना सीख जाए वो इंसान है। चिंता आपको नहीं करनी है, चिंता हमें नहीं करनी है। यदि चिंता हमें ही करनी होती तो आप विचार करिए, 9 महीने जब मां के गर्भ में थे, जब 9 महीने मां की कोख में थे, उस समय हमारी चिंता कौन कर रहा था? क्या उस 9 महीने मैंने कुछ खाया पिया नहीं? क्या उस समय जो मेरी चिंता कर रहा था वही अब भी हमारी चिंता करेगा। दे है वही जेहि देह दई है, अब भी वही देगा जिसने ये शरीर दिया है, ये देह ही दिया है। इसीलिए अपने जीवन में एक भाव बनाना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें उनकी चिंता नहीं करनी है, वो स्वयं हमारी चिंता करेंगे। लेकिन हमारी चिंता करेंगे कब? जब हम इनके नाम का रस आस्वादन करेंगे तब।
लेकिन आजकल जब कोई राम का नाम लेना शुरू करता तो उसके बीच में भी कई बाधाएं हैं। मैंने कहा ना कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहां पर हमारे जितने लोगों ने मिलकर के कथा को आयोजित किया होगा, उनके ऊपर प्रश्न उठाने वाले एक दो नहीं हजारों होंगे। अरे कईयों तो अंत में यहां तक कहेंगे भैया कि बच गया रख लिया, बच गया रख लिया। कई तो यहां तक कहते होंगे कि प्रतिवर्ष का एक धंधा है। हाँ, मैं गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन हमारे मानस में हमारे संतों ने कहा है, भागवत जी में स्वामी श्री सुखदेव जी ने निवेदन किया है, प्रहलाद की तरफ इशारा करके, ध्रुव के तरफ इशारा करके ध्रुव को एक उदाहरण देते हैं। जंगल जा रहे हैं ध्रुव, उत्तानपाद बुलाते हैं लेकिन लौटते नहीं। राम को लेकर के जो गाली खा लेगा, जो राम के लिए कटु शब्दों का श्रवण कर लेगा, जो राम के लिए भल और अनभल को सुन लेगा, उससे बड़ा पवित्र कोई संसार में दूसरा पैदा नहीं होगा। क्योंकि हमारा आपका जो जीवन है अपने आप के लिए नहीं है। जटायु का पंख कट गया, रावण ने पंख काट दिया, भूमि पर गिर गया, तो लोगों ने जाकर के, दुष्ट लोग होते हैं ना, जाकर के जटायु के पास में खड़े हो गए और जटायु से कहा, ले कट गया पंख, गिर गया, हो गया काम। मैं कह रहा था रावण से मत भिड़, अरे वो रावण है। जटायु मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा करके जटायु ने कहा, बोले भैया ये जो पंख कट गया ना, इसमें तो हमारा काम हो गया। तो लोगों ने कहा, इसमें तुम्हारा कौन सा काम हो गया? तो जटायु ने कहा, तुझे नहीं पता है, यदि मेरे शरीर में पंख लगे होते तो मुझे स्वयं चल करके भगवान के पास में जाना पड़ता। अब मेरे तन के पंख कट गए, इसलिए भगवान को स्वयं चल करके हमारे पास में आना पड़ेगा। इसमें तो हमारा काम हो गया। इसीलिए जो राम के नाम को लेकर के जगत की यात्रा को तय करेगा, वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात बताई है। एक बाबा तो गा रहे थे बैठ करके, वो तो कहते थे, भैया कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, इस जगत में मरना जरूर है एक दिन, लेकिन जो राम के नाम को लेकर के जाएगा वो, कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्छा बोले मर करके जाओगे किधर? यदि राम का नाम ले लिया तो कहां जाएगा? तो भगत ने बड़ी सुंदर बात बताई, बोले मेरा पता मत पूछ, क्योंकि मैं तो समझा निकला एक मुनासिब, मैं तो बेनाम हूं, बेदाग हूं, मुझे तो यह नहीं पता कि मेरा राम कहां रहता है। इसीलिए मेरे पता को तुम मत पूछो, मुझे कहां जाना है मुझे से सुन लो। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 ये जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, ये जिधर भेज देगा उधर जाएंगे।
का नाम पवित्र है, निर्मल है, निर्माल्य है, अकाट्य है, अविरल है, निष्काम है, निष्पाप है, सकाम है। मेरे माधव का नाम अकाट्य है। नारद जी ने भक्ति से पूछा, बोले मां आपका जन्म यदि यहां नहीं हुआ तो कहां हुआ? तो भक्ति ने कहा, बोले बाबा उत्पन्ना द्रविड़े शाहम, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई। बोले यहां फिर क्या कर रही हो? तो भक्ति ने कहा, मैं अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के यात्रा तय कर रही थी। बोले फिर ये दशा कैसे हो गई? तो भक्ति के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले बाबा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई ना, गुजरात के प्रांत की ओर आती गई, वैसे वैसे मैं भक्ति, मैं तो प्रगाढ़ होती चली गई, जवान होती चली गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों धराशायी होते चले गए। और धीरे धीरे करके आज इस क्षेत्र में पहुंची ना, तो मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, मैं भक्ति एकदम तरुण हो गई। अरे बाबा आप ही बताओ, ये जगत मुझ पर कलंक लगा देगा, ये जगत मुझे सुनाएगा, बाबा ये जगत मुझको पाप लगाएगा कि जरा देख तो इसके बेटे वृद्ध हो गए, लेकिन मां एकदम जवान है, मां एकदम तरुण है। कोई उपाय यदि मेरे बेटों के मुक्ति का हो ना तो बताओ। आज बाबा नारद की आंखों में आंसू आ गए। संत का जीवन परोपकार के लिए होता है, संत स्वयं के लिए नहीं जीता। परोपकाराय सताम विभूतया, संत सदैव परहित के लिए जीता है। बाबा नारद जी संत नहीं संता है। नारद जी को संत नहीं संता कहा गया। नारद देखो विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी संता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, श्री वेद व्यास जी कहते हैं, भैया आज नारद जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नारद जी ने वेदों का पाठ करना शुरू कर दिया। ज्ञान वैराग्य के नेत्र थोड़े से खुलते तो हैं, लेकिन जैसे पाठ विराम होता ना फिर से सो जाते। नारद जी ने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया और जैसे गीता का पाठ किया ना, वैसे ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुले हैं, लेकिन जैसे पाठ विराम हुआ फिर से सो गए। उपनिषद का पाठ किया है, लेकिन ज्ञान वैराग्य चैतन्य अवस्था में नहीं आए। नारद की आंखों में आंसू आ गए, वाणी अवरुद्ध हो गई। मां मैं आपके बेटों के निदान के लिए कोई उपाय ढूंढने जा रहा हूं, जरा मुझे जाने दो। आज भक्ति के नेत्रों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि मेरे जो बेटे हैं ना, बेटों को कष्ट मिला है। और कौन मां होगी जिसका बेटा कष्ट में होगा और मां को वेदना नहीं होगी, मां को पीड़ा नहीं होगी? ऐसी कोई मां जन्मी नहीं है। पुत्रो जायते कुछ तब कुमित्रो, माता कुमाता ना भवति। ये बेटा कुपुत्र हो सकता है, पूत कपूत सुने हैं जग में, पर माता सुनी ना कुमाता। मैंने पूत को कपूत होते हुए देखा है, लेकिन आज तक मैंने मां को कुमाता होते नहीं देखा। जैसे नारद जी आगे बढ़े ना, तैसे भक्ति के नेत्रों में आंसू आ गए और भक्ति रोने लगी। बोले बाबा तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, मेरे बेटों का जीवन संवर जाएगा। आप जाइए मत, आप तसल्ली भी मत दीजिए, आप केवल बैठे रहिए। एक संत का दर्शन निमित्त मात्र से मेरे बेटे का जो जीवन है ना, ये सुधर जाएगा। आज नारद के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मां मुझे जाने दीजिए, मैं कोई उपाय लेकर के आऊं। बाबा नारद जी बड़ी तेज गति में चल रहे हैं, नेत्र से झरझर करके आंसू गिर रहे हैं, हाथ में बीड़ा है, मन मस्तिष्क एकदम से उदास है। जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे ना, उसी मार्ग से ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चले आ रहे थे। आज जैसे मानस पुत्रों ने नारद जी को देखा ना, नारद जी को जैसे उदास देखा, नारद जी को रोका है, कुशल क्षेम हुआ। मानस पुत्रों ने पूछा, बोले नारद कहां जा रहे हो? ये तुम्हारे उदासी का कारण क्या है? नारद जी के नेत्रों से आंसू झलकने लगे और रोते हुए नारद ने कहा है, बोले बाबा
मेरे नेत्र के जो आंसू है ना, ये मेरे आंसू अपने लिए नहीं है, मेरे नेत्र के आंसू तो रो रही किसी एक मां के लिए है। मानस पुत्रों ने कहा नारद में समझा नहीं। नारद जी ने समझाया है, बाबा मैं एक मां के संकट के निदान के लिए जा रहा हूं, और मेरा देश, मेरा भारत, मेरे भारत में केवल मां को एक उपाधि दी गई, मां को गरिमा, मां को महिमा दी गई, इसीलिए मेरा देश महान है। केवल इकलौता देश भारत है जिसके नाम के बाद में मां लगाया जाता है, भारत माता कहा जाता है। और एक भी देश आप नहीं पाएंगे जिसके नाम के आगे पीछे मां लगा हो। कभी किसी ने सुना क्या इटली माता, चीन माता, अफ्रीका माता, अफगानिस्तान माता, पाकिस्तान माता, किसी ने सुना क्या? लेकिन मेरे भारत को मां की उपाधि देकर के संबोधित किया जाता है। मेरे देश में माताओं को शक्ति की उपाधि दी जाती है। हमारे देश में माताओं के लिए कहा जाता है, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं, मैं उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन वीरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली उन्मत्त की शमशीर हूं। अरे मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूं। मेरे देश की मां जो है ये भारत की तस्वीर है। हमारे देश में माताओं के लिए कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नारद जी ने कहा, बोले बाबा मैं एक नारी के संकट के निदान का उपाय ढूंढ रहा हूं। तो मानस पुत्रों ने कहा संकट क्या है बताओ। नारद जी ने समझाया है। मानस पुत्रों ने नारद जी को उपाय बताया। बोले नारद, उनके मुक्ति का एकमात्र उपाय है माधव के चरित्र का गुणानुवाद करना, अर्थात भागवत जी की कथा उनको सुनाना। गंगा जी के तट पर लाकर के बैठा के भागवत जी की कथा सुनाओ। आज नारद जी ने गंगा के तट पर सुंदर से व्यासपीठ को बनाया है, चांदनी को लगाई गई है, मंडप को बनाया गया है, व्यास गद्दी को लगाया गया है, कदली के स्तंभ को गाड़ा गया है। नारद जी ने आज भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का आवाहन किया है। साप्ताहिक 7 दिन के अनुष्ठान को संपन्न किया है। पहले दिन का अनुष्ठान संपन्न हुआ है, दूसरा दिन विराम हुआ है, धीरे धीरे करके 7वें दिवस की कथा चल रही है। विश्राम का समय आ गया है। आज नारद जी वाणी को विश्राम करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं पड़ी। नारद जी का मन बड़ा चिंतित है। नारद जी बड़े चिंतित हैं। श्री स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि भैया, स्वामी श्री सूत जी सोनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं कि भैया आज जैसे आरती का समय हुआ ना, जैसे नारद जी ने बड़ी तेजी से जयकारा लगाया है, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जयकारे में कंजूसी बिल्कुल भी ना करिए। अच्छा हमारे भाई लोग बोल देते, लेकिन हमारी माताएं जल्दी से नहीं बोल पाती। हाँ, जबकि हमें लगता है कि भोजन करके हमें 70% लोग तो आए ही होंगे। जरा हाथ उठाइए, कितने लोग भोजन करके आए? सारे लोग आए। हम ही लोग ठन ठन गोपाल आए अभी बस, है ना। जयकारा। अच्छा माताओं को कभी कभी कष्ट भी होता कि कैसे बोले। बोले क्यों? कहा ये तो हमारे उनका नाम है, जय हमारे उनका नाम है, और हमारे भारत की ऋषि परंपरा उनका नाम लिया नहीं जाता। अच्छा आजकल वो वाली परंपराएं बची भी नहीं। पहले एक युग हुआ करता था जब हमारी माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। माता जानकी वनवास जा रही थी, रास्ते में कोल भील की नारियों ने माता जानकी को घेर लिया और घेर करके जानकी से पूछा, बोले जानकी ये जो सांवले से है ये कौन है, ये जो गोरे से है ये कौन है? जानकी जी ने नाम नहीं लिया है। यदि आज का समय होता ना तो जानकी सीधे नाम लेकर के बताती, बोले ये राम है मेरे पति। ना नाम लेती तो जो दूसरा शब्द चला इंग्लिश वाला, हस्बैंड, मेरे हस्बैंड है। अच्छा ये हस्बैंड और वाइफ में भी बड़ा अंतर है, बड़ा खटपट। बोले वाइफ, पहले वाइफ और
धर्म पत्नी वो है, कहा जाए कि चलो कथा सुनते हैं तुरंत चल दे, और वाइफ वो है जिसको कहा गया चलो कथा सुनते हैं, वो कहती आज नहीं, आज तो शनिवार है, कल रविवार को चलते, वही वाइफ है। जो तर्क वितर्क करना शुरू कर दे उसका नाम वाइफ है। और जो चल देखो कितने मगन होके सुन रहे हैं। केवट की नारियों ने माता जानकी को घेरा है और माता जानकी से पूछा है ये दोनों कौन हैं? जानकी ने नाम नहीं लिया है। हमारे संतों ने लिखा है, बोले भैया माता जानकी ने इशारे में बताया है, तिरछे कर नैन दसैन तिहू समुझाए कछु मुस्काई चली है। थोड़ा इशारे से बता करके आगे बढ़ी है। लेकिन आजकल की परंपराएं, आजकल तो नाम लेकर के बुलाया जाता है। वैसे आजकल ज्यादा पति और पत्नी में पटती ही नहीं। हाँ, ये भी एक खटपट है। एक बार एक पत्नी अपने पति को बुला करके पूछ रही है, बोले श्रीमान जी एक बात बताओ, आप मुझे कितना प्यार करते हो? तो श्रीमान जी ने कहा, अरे जान से ज्यादा मानता हूं। बोले जान से ज्यादा? बोले हाँ। बोले अच्छा मैं मर जाऊंगी तो क्या करोगे? तो श्रीमान ने कहा मरने ही नहीं दूंगा। बोले मानो यदि मर गई, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधे जंजीर, यदि मर गई तो क्या करोगे? श्रीमान ने कहा मैंने कहा ना भाई मरने ही नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा मानो मर गई तो श्रीमान ने कहा मर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा मर गई तो पति ने कहा पागल हो जाऊंगा। अरे पत्नी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी और कहा वाह बहुत सुंदर, दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? अब पति ने कहा पागल आदमी का क्या भरोसा, कर भी सकता है। हाँ अच्छा, इसीलिए आजकल पतियों की दशा भी यही है। पहले हमारे माताओं के लिए ये जो चावल है, चावल घर में कूटना पड़ता था, धान गेहूं घर में पीसना पड़ता था, मसाले को घर में कूटना पड़ता था। लेकिन हमारे पतियों ने विचार किया, अरे हमारी धर्म पत्नी को बड़ा कष्ट होता है, कलाई में दर्द पैदा हो जाती, इसलिए एक काम करो चावल मशीन को बुला करके दरवा देते। डर गया। बोले गेहूं को चक्की में पिसवा देते, पीस गया। बोले मसाला भी घर में कूटो ना, मसाला हम कुटाया ले आए। अच्छा माताएं भी बड़ी गजब, ये नंबर 1 की फक्कड़। अब इनको कूटना है कुछ ना कुछ। अब देखा तो धान भी कुटाया, गेहूं भी कुटाया, मसाला भी कुटाया। अब कूटे क्या? तो बेचारी को कुछ नहीं मिला, तो घर में बैठ करके पतियों को कूटती है। कूटना है केवल बस। ज्यादा नहीं जम पाती। इसलिए जहां पर आपको ऐसा संकट दिखाई पड़े ना, ये तो हमारे उनका नाम है, वहां पर केवल हाँ हाँ कह दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। केवल हाँ हाँ। बोले बाल कृष्ण लाल की। एक बार जयकारा और तेज से लगाइए। आपका जयकारा इतना तेज होना चाहिए कि बगल में जो हरे कलर की कोई एक मंजिल दिखाई पड़ती है ना, उसके भीतर सोए हुए जो पुरखे जरा वो भी जान जाए कि बगल में राम की औलादे आ गई हैं। कब्र में सोए हुए वो चादर के फादर भी जाने कि यहां पर राम की चर्चा चल रही है। इसलिए आपका जयकारा ऐसा होना चाहिए कि उनकी नींदें भी टूट जाएं, 7 दिन उनको सोना हराम कर दो। इसलिए लगाइए जयकारा, बोले बाल कृष्ण लाल की। इसी जयकारे की मुझे आवश्यकता है, और 7 दिन में आपसे केवल यही जयकारा भिक्षा में मांग रहा हूं। श्री स्वामी व्यास जी कहते हैं कि भैया आज बाबा नारद ने व्यास गद्दी को बनाया और आवाहन किया। 7वां दिन चल रहा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य कहीं पर दिखाई नहीं पड़े। और जैसे आरती का समय हुआ ना, जैसे नारद जी ने जयकारा लगाया है, तैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य मुक्त होकर के उसी कथा पांडाल के सामने ताता थैया करके नाचना शुरू कर दिया। बाबा नारद के व्यासपीठ की परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। लौट करके आए, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले बाबा आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिल गई है, आपने मुझे मुक्त कर दिया।
स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत जी की कथा को श्रवण करने के बाद में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपने आप को मुक्त कर पाए हैं। आगे चलकर के ये कथा आत्मदेव जी के पावन कथा को आरंभ करवाती है। आत्मदेव जी इस कथा को श्रवण करके मुक्त होते हैं। गोकर्ण और धुंधकारी की भी चर्चा आती है। गोकर्ण धुंधकारी भी इस कथा को श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में मेरे नारायण के पावन विराट स्वरूपों की चर्चा चलती है। ये सारी चर्चा भी हमारे आपके मध्य में कल की पावन बेला में आरंभ होगी, क्योंकि अभी आत्मदेव जी की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। गोकर्ण जी की कथा में तो कथा तो बड़ी विस्तार से है और आज पूरे समय पूजन, वैसे भी पहला दिन पूजन पाठ के लिए ही नियुक्त हो जाता है, तो आज का दिन वैसे भी पूजा पाठ के लिए नियुक्त हुआ। और सुबह से यहाँ पर जो हमारे लोग बैठे भी हैं, आप लोग जो श्रवण के लिए आए वो तो केवल श्रवण के लिए ही आए, लेकिन जो हमारे आयोजक बंधु, जो इसमें हमारे भाई लोग लगे थे, मैं देखा सुबह से वो लगे थे, वो लोग भी बिल्कुल एकदम थकान को महसूस। वैसे कथा सुनने के बाद में थकान रह ही नहीं जाती है ना, कथा सुनने के बाद में थकान नहीं रहती। थकान से मुक्ति के लिए ही तो कथा सुनी जाती है। जिसको श्रवण करने के बाद में क्षुधाग्रसित व्यक्ति की क्षुधा मिट जाए, त्रसावंत व्यक्ति की त्रसा मिट जाए, उसी कथा का नाम तो कथा है। कथा मेरे माधव की है कल्याणकारी, करेगी मगर ये असर धीरे धीरे। ये मेरे माधव की कथा है, बड़ी कल्याणकारी है। इसको सुनने के बाद में तुरंत असर नहीं होता माई बाप, इसको सुनने के बाद में धीरे धीरे असर होता है, लेकिन होता जरूर है। एक दिन रंग चढ़ता जरूर है। जब रंग चढ़ता है तो ये रंग कहीं मीराबाई बनकर के किसी कोने में नाचता हुआ दिखाई पड़ता है, कहीं सुदामा बनकर के किसी कोने में बैठ करके कृष्ण कृष्ण करता हुआ दिखाई पड़ता है, कहीं पर ये काक भुसुंडी बनकर के राम जी के साथ में रोटी को खाते हुए दिखाई पड़ता है, तो कहीं पर इस कलयुग में चांदबाई बनकर के अपने धर्म को छोड़ करके कृष्ण के चरणों में सर्वस्व निछावर करते हुए दिखाई पड़ता है। लेकिन जब ये रंग चढ़ता है तब तो ये रंग अनवरत 7 दिन तक हमारे आपके बीच में बड़े प्रेम से चढ़ेगा। 7 दिन हम लोग बड़े भाव से बैठ करके इसी कथा का रसास्वादन करेंगे। और कल से कथा का जो समय है वो ठीक 7 बजे से 7 से 10, 7 से 11, 4 घंटे। तो कल से हम लोग 7 से 11, देखिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैंने कहा ना कि हम अपने घर में हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे अपने घर में आने का अवसर मिला। मुझे बड़ा दुख हुआ मुझे जब ये लोग बताए कि महाराज जी आप कथा करेंगे नहीं। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, वैसे व्यासपीठ से कहना अनुचित है। हमने कहा करेंगे क्यों नहीं, तो इन्होंने कहा जो सामने बैठे बोले आपका चार्ज बड़ा लंबा है। मैंने कहा भाई हम तो पैसों ही नहीं लेते हो। लोग कहते हैं कि राम जी की कथा का सौदा कर रहे हैं, मैं भी सौदा करता हूं, मैं भी राम जी की कथा को बेचता हूं, लेकिन मेरे कथा के खरीदार बड़े कम मिलते हैं। मैं भाव बेचता हूं, मैं राम का नाम बेचता हूं, और इसको लेने के लिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मैं तो गा करके बेच रहा हूं, मैं तो आवाज दे करके बेच रहा हूं। लेने वाला कोई मीरा निकल करके सामने आए तो, लेने वाला कोई सुदामा आए तो, अरे कोई केवट आए तो, कोई परीक्षित निकल करके आए तो, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने गांव में बैठ करके कथा गाने का अवसर मिला। तो हम लोग कल से ठीक 7 से 11, 7 बजे सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। और एक निवेदन मैं करूंगा, आप लोग ये मत देखना कि व्यास गद्दी पर व्यास जी बैठे कि नहीं बैठे। आप लोग 7 बजे ठीक आकर के बैठे। व्यास आपकी प्रतीक्षा न करे, आप व्यास की प्रतीक्षा करें। कहने का मतलब कि आपके शरीर के भीतर बैठे हुए जो पाप है, इन पाप की प्रतीक्षा कथा ना करे हो, कथा की प्रतीक्षा आपके भीतर बैठे हुए पाप करें, तब मुक्ति मिल पाएगी, तब इस कलयुग से मुक्त हो पाएंगे। तो कल से हम लोग ठीक 7 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे और 11 बजे तक बड़े प्रेम से अनवरत भाव में बैठ करके कथा का गायन करेंगे। सभी लोग 2 बार प्रेम से ताली बजा करके पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात आरती की ओर हम लोग बड़े भाव से बढ़ेंगे। सभी लोग ताली बजा करके बड़े भाव में बोलेंगे। बाबा कह रहे हैं कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। श्री नारद कर जता। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, 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 जय जय श्याम कथा। बोली भागवत भगवान की। जय। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे और एक कार्य आप लोग कल से और भी करेंगे। हमारी माताएं, आप लोग जब आना शुरू करें तो अपने घर से भी एक आरती बना के अपनी थाली में लेकर के आएं। प्रयास करें कि सभी लोग अपनी आरती जरूर करें, क्योंकि ये अवसर वर्ष में एक बार या 2-3 वर्षों में एक बार मिल रहा होगा। इसलिए आप लोग भी अपनी आरती कल से लेकर के अवश्य आए और प्रत्येक माओ के हाथ में, प्रत्येक बहनों के हाथ में आरती की थाली होनी चाहिए और बड़े भाव से माँ की आरती होनी चाहिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो भक्त पीछे हैं वो लोग आगे आ जाएंगे। हरि ओम वह चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रान्द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगो हविः प्रजननं मे अस्तु सवेरगो सर्वगणगो स्वस्तेः आग्मिशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ
पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही है ध्यान यही, है ज्ञान यही है ध्यान यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। प्रभु भक्ति जगाने वाला, नव भक्ति जगाने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, यह प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत